प्रिय छात्रों, कारक प्रकरण का प्रसंग चल रहा था और आज हम लोगों का पाठ्य विषय है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र है आधारोधिकरणम। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। कर्ता और कर्म में रहने वाली क्रिया का कर्ता और कर्म के द्वारा जो आधार होता है उसकी अधिकरण कारक संज्ञा होती है। कहने का भाव यह है कि किसी भी क्रिया का सीधे आधार नहीं होता, क्रिया कर्ता अथवा कर्म में होती है, अतएव कर्ता अथवा कर्म के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के आधार जो कर्ता या कर्म उसके आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। प्रिय छात्रों, इस तरह अधिकरण कारक क्रिया का परंपराया आधार होता है। इसीलिए वृत्ति में कर्तृकर्म द्वारा ऐसा कहा गया है, अर्थात कर्ता और कर्म के माध्यम से जो क्रिया का आधार हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। दूसरा सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च। कहा कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र में च के कारण दूरवाची और समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र में चकार से पूर्ववर्ती सूत्र दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से दूरांतिकार्थेभ्यः की अनुवृत्ति आती है, इसलिए दूरांतिकार्थक शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है। अच्छा, दूसरी चीज की आधार तीन प्रकार का होता है। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। तीनों के उदाहरण क्रमशः हम बताते हैं। जैसे कहा कटे आस्ते, वह चटाई पर बैठता है। यहाँ बैठना क्रिया का साक्षात आश्रय है कर्ता। उस कर्ता का आधार है कट। कट का कर्ता का कट के साथ स्पर्श मात्र संयोग है, अतः यह औपश्लेषिक आधार है। इसलिए आधारोधिकरणम सूत्र से इसकी अधिकरण कारक संज्ञा हुई और सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण इसका है स्थाल्याम पचति, वह पतीली में पकाता है। यहाँ पाक क्रिया का साक्षात आश्रय ओदन आदि कर्म है। उस कर्म ओदन का औपश्लेषिक आधार है स्थाली, अतः आधारोधिकरणम सूत्र से उसकी अधिकरण कारक संज्ञा हुई और सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। फिर इसके बाद वैषयिक आधार का उदाहरण देते हैं। मोक्षे का मोक्षेच्छा अस्ति, मोक्ष विषयक इच्छा अस्ति। इच्छा है, मोक्ष विषयक इच्छा है। यहाँ इच्छा का विषय है मोक्ष, अर्थात मोक्ष में इच्छा अधिष्ठित है। अतएव इच्छा रूपी कर्ता के वैषयिक आधार मोक्ष की आधारोधिकरणम सूत्र से अधिकरण कारक संज्ञा हुई और सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सब में आत्मा है। इस उदाहरण में कर्ता आत्मा सर्व में व्याप्त है, अतएव आत्मा रूपी कर्ता के अभिव्यापक आधार सर्व की आधारोधिकरणम सूत्र से अधिकरण कारक संज्ञा हुई और सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से अगला उदाहरण है वनस्य दूरे अंतिके वा, वन के दूर या समीप। यहाँ पर दूर तथा अंतिक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है वह सप्तम्यधिकरणे च सूत्र से ही हुआ है। प्रिय छात्रों,
इसमें अगला सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम का यस्य क्रिया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः सप्तमी स्यात्। जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो उस क्रियावान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तात्पर्य यह है कि जहां एक क्रिया के घटित होने पर ही दूसरी क्रिया घटित हो वहां पहली क्रिया के आश्रयवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र में भाव शब्द का अर्थ है क्रिया। यह पहले बतलाया जा चुका है कि क्रिया दो कारकों पर आश्रित रहती है, कर्ता एवं कर्म पर। अतः सूत्र का तात्पर्य हुआ जिस कर्तृनिष्ठा या कर्मनिष्ठा क्रिया से किसी दूसरी क्रिया का होना सूचित हो उस कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया में तथा उसके कर्ता एवं कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह सति सप्तमी अथवा भावे सप्तमी कहलाती है। जैसे कह दिया जाए गोसु दुह्यमानासु गतः, वह गायों के दूहे जाते समय गया। यहाँ गाय में रहने वाली दोहन रूप क्रिया से किसी व्यक्ति की गमन क्रिया लक्षित हो रही है, इसलिए यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग गोसु शब्द में हुआ है। इसी तरह से अगला सूत्र है षष्ठी चानादरे। जहां एक की क्रिया से दूसरे की क्रिया लक्षित हो और अनादर अर्थ गम्यमान हो वहां जिसका अनादर किया जाता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रुदति रुदतो वा प्राब्राजीत, रोते हुए पुत्रादि को छोड़कर परिव्राजक अर्थात सन्यासी बन गया। यहाँ पुत्रादि के रोने की क्रिया से सन्यासी की गमन क्रिया लक्षित हो रही है तथा रोते हुए पुत्रादि का बिना परवाह किए चले जाने के कारण अनादर भी प्रकट हो रहा है। इसलिए षष्ठी चानादरे सूत्र से रुदति में सप्तमी विभक्ति तथा रुदतः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शेष अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा।